नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सिर्फ 22 दिन बाद पूरा देश अपने सबसे बड़े पर्व स्वतंत्रता दिवस को मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। कल ही रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अफसरों ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का ऑन स्पॉट मुआयना किया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कई तरह की बातें आपने सुनी होंगी, अखबारों में पढ़ी होंगी, सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने अलग अलग मंत्रालयों में जाकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है और इसमें है सही जानकारी। देखिए। आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले का दृश्य एकदम अलग होगा। लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री होंगे, ध्वजारोहण का विहंगम दृश्य होगा, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लेकिन मुगलिया सल्तनत से लेकर अंग्रेज हुकूमत के उतार चढ़ाव और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की निशानियों को समेटे लाल किले से प्रधानमंत्री एक नया अध्याय लिखेंगे। एक बड़ा सरप्राइज आपको सुनने को मिलने वाला है। स्वतंत्रता दिवस पर जब आप टीवी खोलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एकदम अलग होगा। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बड़े ऐलान करेंगे। ये ऐलान क्या होंगे? अनेक उतार चढ़ाव इस धरती ने देखे हैं, अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आने वाली तस्वीर कैसी होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बच्चों के बीच दिखेंगे या फिर कुछ और तस्वीरें कैमरे में कैद होंगी? लाल किले से प्रधानमंत्री क्या सरप्राइज देने वाले हैं, इससे जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल हमने जुटाई है। आपको एक एक डिटेल बताएंगे, उससे पहले अतीत में झांककर वर्तमान को समझने के लिए एक सवाल का जवाब आपके लिए जानना जरूरी है। क्या आपको पता है कि हर साल लाल किले पर ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री का भाषण क्यों होता है? हो सकता है कि कई लोग जवाब जानते हो। यहां आपको अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर ध्वजारोहण हुआ। 15 अगस्त 1947 को पहली बार पंडित नेहरू ने राष्ट्र को संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन सिर्फ एक परंपरा है। इसकी कोई रूल बुक नहीं है, कुछ लिखित नहीं है। 1947 से आजादी के संघर्षों की कथा को याद करने के लिए एक प्रथा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। आजादी के बाद लाल किले से अलग अलग कालखंड में प्रधानमंत्रियों ने देश का एजेंडा रखा, देश से सीधा संवाद किया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराकर उसे नमन करेंगे। चाइनीज वायरस को देखते हुए इंतजाम बेहद खास होंगे। सबसे पहले लाल किले के कार्यक्रम का सिटिंग अरेंजमेंट समझिए। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। उनके दाईं और बाईं तरफ वीवीआईपी लोगों के बैठने की जगह होती है, वहीं सामने की तरफ स्कूली बच्चे होते हैं। उनके दाईं और बाईं तरफ लोग बैठते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल में लाल किले पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। 10,000 की जगह सिर्फ 1500 से 2000 लोग होंगे। लाल किले से बड़ा संदेश चाइनीज वायरस के खिलाफ दिया जाएगा। चाइनीज वायरस को हराने का जज्बा और जुनून यहां दिखेगा। खास तौर पर सैकड़ों कोरोना योद्धा होंगे, जिसमें डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वाले और कोरोना को हराकर ठीक हुए लोग होंगे। इस बार लाल किले पर स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। इस बार 300 से 400 एनसीसी कैडेट आपको दिखेंगे। देश इस समय कोरोना वायरस से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आजादी दिवस के जश्न के दिन कोरोना वॉरियर्स को भी बुलाने की योजना बनी हुई है। इसमें डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ के साथ साथ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जहां बच्चों का हुजूम दिखता था,
वहां पर इस बार एनसीसी कैडेट्स दिखेंगे, साथ ही लोगों की संख्या भी कम रहेगी। लेकिन नजरें टिकी हुई है इस बात पर कि लाल किले की प्राचीर से पीएम का संबोधन क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ये थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। उससे पहले एक बड़ी बात समझिए, किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसकी पहचान होता है, उसकी आन बान और शान होती है। इससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को आज आप गौर से सुनिए। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारतीय ध्वज को ऊपर चढ़ाया गया और फहराया गया था। झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराने की प्रोसेस को हिंदी में ध्वजारोहण और अंग्रेजी भाषा में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। इसलिए 15 अगस्त को लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है। वहीं 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन पहले से ऊपर बंधे झंडे को सिर्फ फहराया जाता है। 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, हिंदुस्तानियों के लिए राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन इस बार सबसे बड़े चैलेंज के बीच प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े क्राइसिस के टाइम पर लाल किले से संबोधन नहीं किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर देश और दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। इस बार भी 15 अगस्त को लेकर लाल किले प्रांगण में तैयारियां जोरों पे हैं। सब कुछ वैसे ही होगा, झंडोत्तोलन, प्रधानमंत्री का संबोधन और कार्यक्रम, लेकिन तरीका और संख्या में बदलाव रहेगा। चाहे वीआईपी मेहमानों की बात कर लें या आम लोग की, इस बार के कार्यक्रम में कोरोना के संक्रमण के चलते संख्या कम रखी जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन किया जा सके। इस बार प्रधानमंत्री एक नए आइडिया के साथ 15 अगस्त को बहुत बड़ा मैसेज देंगे। लाल किले से चाइनीज वायरस के खिलाफ बड़ा ऐलान, लाल किले से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान, लाल किले से बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी को सीधा संदेश, लाल किले से आत्मनिर्भर भारत पर कई बड़े ऐलान। लाल किले पर प्रधानमंत्री का 7वां भाषण एकदम अलग होगा, जिसका मैसेज बहुत व्यापक होगा। इसे आप नरेंद्र मोदी के आइडिया से समझ सकते हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वच्छता अभियान और देश के हर गरीबों के लिए जनधन बैंक अकाउंट का संकल्प लिया। साल 2015 नरेंद्र मोदी ने लाल किले से टीम इंडिया की व्याख्या की, भाईचारे का मंत्र दिया, कालाबाजारी को खत्म करने का विजन दिया, 1 रैंक 1 पेंशन और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का कॉन्सेप्ट बताया। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों तक अपना संदेश भेजा। साल 2017 नरेंद्र मोदी ने कश्मीर, 3 तलाक, जातिवाद के जहर, जीएसटी और 2022 तक न्यू इंडिया का संकल्प समझाया। साल 2018 नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत का एजेंडा समझाया। साल 2019 नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, हर घर जल, जनसंख्या विस्फोट और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प रखा। बीते 6 सालों से नरेंद्र मोदी लाल किले पर न्यू इंडिया का नया अध्याय लिख रहे हैं और इस बार एक और अध्याय लिखने जा रहे हैं। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी एक एक लाइन आत्मनिर्भर भारत की व्याख्या करेगा।